Let's Mike Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज बात अंतरिक्ष से लेकर धरती के गड्ढों तक की। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपना अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं। 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद उनकी सुरक्षित वापसी हुई। इस ऐतिहासिक मिशन के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर शुभांशु की मां आशा शुक्ला भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा मिशन पूरा करके लौटा है। कैसे गया और कैसे वापस आया ये देखना एक बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि बेटे के लौटने पर वो बहुत खुश हैं और सारा देश भी खुशी से इस वायरल वीडियो को देख रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सेना पर टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरे ऊपर 30-32 केस हैं जो मेरे लिए मेडल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब डरती है एक नया केस करवा देती है। इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहां पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो। मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का एक इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस इंटरव्यू में कंगना रनौत कह रही हैं कि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। ये बयान चर्चा में है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। महुआ मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिला प्रशासन और पुलिस को टैग करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को जबरन बसों में बैठाकर वापस भेजा गया। उन्होंने कहा कि आपको लोगों की स्वतंत्र आवाजाही रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसे तुरंत रोका जाए। छत्तीसगढ़ सरकार का एक पानी के जग का बिल सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य की भाजपा सरकार ने एक स्टील जग खरीदने के लिए 32,000 रुपए का भुगतान किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुल 160 स्टील जगों के लिए सरकार ने 52 लाख रुपए खर्च किए। पार्टी ने कहा कि यह वर्ल्ड कप नहीं, विष्णुदेव का स्टील जग है। एक दस्तावेज के अनुसार क्लासिक ब्रांड के 160 स्टील जग 51,99,000 रुपए में खरीदे गए। कॉन्ट्रैक्ट की तारीख 9 जनवरी दर्ज है। कांग्रेस ने कहा, बेशर्मों ने आदिवासी बच्चों के पैसे को भी नहीं छोड़ा। राजस्थान में पोखरण के विधायक प्रताप पुरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी काफी आलोचना भी हो रही है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अव्वल तो पुत्र होने की दवा देना और उसका प्रचार करना दोनों ही अपराध हैं और पुत्र हो जाने का दावा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं। तो 9 महीने में हो जाएंगे, बोले पक्की बात होगी, लिख लो टाइम। तो 9 महीने में पति घर नहीं था और चॉकलेट मैंने दे दिया, दे दो आप चॉकलेट दे दी, पति घर नहीं। 3 महीने ऐसे निकल गए। अब वापस घर आया तो गर्भ ठहरा 9 वर्ष बाद। अब गर्भ को 9 महीने पेट में रहना चाहिए। हमने बॉन्ड किया था कि 9 महीने बाद होंगे, तो अब 12 महीने होंगे। बच्चे गर्भ में भी 6 महीने रहे। इसका प्रत्यक्ष मैंने नहीं किया है, मेरी प्रार्थना ने, मेरी भक्ति ने, मेरी आस्था ने मुझ जैसे व्यक्ति की तर्क बुद्धि डाल दी। शरणागति जाओगे तो सबको मिलेगा। मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी अनुज प्रजापति ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को एक अनूठा रूप दिया। वो हरिद्वार से 151 लीटर गंगाजल लेकर रवाना हुए। उनकी कांवड़ पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लिखा है। अनुज ने ये यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को समर्पित की है। उनके साथ 6 और युवक भी चल रहे हैं। अनुज ने कहा कि वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित हैं। देश में नफरत और विभाजन की राजनीति को खत्म किया जाना चाहिए। तो मेरा मोटिव ये है कि इस देश में जो हिंसा राजनीतिक फैला हुआ है ये सब समाप्त हो और देश में अमन शांति बनी रहे और नफरत इस देश से खत्म हो, हमारा देश जुड़ा रहे। राहुल गांधी के लिए आप क्या मुरादें मांग के आए हैं?
वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु प्राप्त हो, उनको हमेशा खुशी रहे और जो उनके विचार है इस देश में बने रहे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक रिपोर्टर लोगों से बीजेपी को लेकर बातचीत करती नजर आ रही है। कुछ महिलाएं कह रही हैं जो सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं। इसी दौरान एक महिला ने ये तक कह दिया कि हम बीजेपी को वोट देते हैं ताकि हिंदू धर्म को समर्थन मिले और क्योंकि भाजपा के राज में नासा भी संस्कृत में कोडिंग कर रहा है। ये वीडियो भी काफी मजाक का विषय बना हुआ है। धर्म के साथ, सनातन के साथ है, हम उनके साथ है। बस यहाँ अपना हिंदुत्व हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आए। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। बिहार जैसे पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जमुई जिले के झाझा के मयूर नाचा गांव में नवीन प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी हेडमास्टर का शराब के नशे में स्कूल परिसर में हंगामा करने का वीडियो वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक लड़खड़ाते हुए स्कूल परिसर में दाखिल हुआ, जबकि उसी वक्त बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। बच्चों के सामने इस तरह से नशे में धुत व्यवहार देखकर पेरेंट्स और ग्रामीण हैरान रह गए। स्थिति तब बिगड़ी जब ग्रामीणों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो शिक्षक ने उन्हें धमकाना शुरू किया। लोगों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि ये शिक्षक अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं। कुछ बच्चों ने भी कहा कि सर पढ़ाते नहीं हैं, हमेशा शराब पीने चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक मजेदार बयान वायरल है। वीडियो में पत्रकार अखिलेश यादव से सवाल करते हैं कि आप ये टोपी हमेशा लगाए रहते हैं। इस पर अखिलेश ने जवाब दिया, ये टोपी जब से दी है नेताजी ने हमें तब से लगा रहा हूँ, हम वो नहीं जो रोज टोपी बदलते हों। जब से नेताजी ने दी हमें तब से मैं लगा रहा हूँ, हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूँगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट जीपीटी से पूछ लो। और एक नया और आया एआई, एक नया एआई और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक वीडियो वायरल है। एक समाजसेवी और चिकित्सक शहर के गणेश चौक इलाके में मंदिर परिसर के निर्माण कार्य के दौरान खुद हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर निर्माण स्थल पर मजदूरों के साथ श्रमदान करते हुए 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। खास बात यह रही कि इस मौके की तस्वीर खिंचवाना चाहते थे, लेकिन गिरने का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। डॉक्टर साहब सामाजिक और धार्मिक सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, हर रोज पूजा पाठ करते हैं और निर्माण कार्य की देखरेख के लिए पहुंचे थे। बिहार का एक वीडियो वायरल है जो लोगों को हैरान भी कर रहा है और हुनर की तारीफ करवाने पर भी मजबूर। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बिहार के एक युवक ने कम बजट में खुद एक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। ये अनोखा जुगाड़ और देसी तकनीक सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रही है। लोग इस लड़के की मेहनत और दिमाग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे वीडियो दिखाते हैं कि संसाधन भले कम हों, लेकिन हुनर और लगन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। कहते हैं कि मुसीबत के वक्त इंसान की असली हिम्मत और समझदारी की पहचान होती है। राजस्थान में उदयपुर जिले के खांजी पीर इलाके से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को खेतों की ओर जाते समय सांप ने काट लिया। ऐसी स्थिति में जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, इस युवक ने कमाल की सूझबूझ दिखाई। सांप काटने के बाद वो घबराया नहीं, उसने सांप को पकड़ा, एक थैले में बंद किया और सीधे उदयपुर के सरकारी अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में उसने डॉक्टरों को यह थैला दिखाते हुए कहा, इसी सांप ने मुझे काटा है, जल्दी इलाज करें। ये देखकर मौजूदा मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया। डॉक्टरों ने तुरंत युवक का इलाज शुरू किया और उसे एंटीवेनम दिया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान भी बच गई। थैले में बंद सांप रसेल वाइपर प्रजाति का बताया गया है, जो बेहद जहरीला और खतरनाक होता है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किशनगंज जिले के बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल मैदान में बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जन स्वराज के जिला अध्यक्ष मुसव्विर आलम ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किशनगंज और सीमांचल में दिलीप जायसवाल ने एक नेक्सस खड़ा कर लिया है जो माफिया जैसा व्यवहार करता है।
इस नेक्सस ने सिख कॉलेजों पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अगर आप किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाइएगा, सही या गलत, लोग सामने से जवाब देते हैं। ये इतना डरा हुआ आदमी है कि अभी तक इस आदमी ने एक भी जवाब नहीं दिया। भाजपा का 19 प्रवक्ता है, डर के मारे कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को, उससे पहले चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, इनका फिर से कच्चा चिट्ठा, नया कच्चा चिट्ठा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में फिर से खोलेंगे, तब इनका अभी अकल दिखाने आएगा। ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।